अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबका रियल्टर मोहम्मद मुनीब। जैसा कि मैं आपको DHA 9 प्रिज्म के हवाले से और कुछ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से रियल एस्टेट अपडेट्स देता रहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा DHA 9 प्रिज्म, जो कि सीरीज़ हमने रिसेंटली शुरू की थी, जिसमें हमने 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के चंद सेक्टर्स को कवर कर लिया था। तो आज हम जो बाकी के हमारे 1 कनाल रेजिडेंशियल ब्लॉक्स थे उसको कवर करेंगे। आप स्क्रीन पर अगर देख सके तो हमारे सामने DHA 9 प्रिज्म का लेटेस्ट मैप ओपन है और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्टर डी से ऑनवर्ड। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने लास्ट टाइम वीडियो में सेक्टर डी तक हम ब्लॉक्स को डिस्कस किया था, तो 1 कनाल की कटिंग जो है ऑनवर्ड तकरीबन ओवरऑल सारे ब्लॉक्स में ही है सिवाय सेक्टर जे। तो सेक्टर ई, सेक्टर जी, एफ, एच और के, एल, एम, एन और फिर ये आप अगर मैप पर देखें पी और क्यू में भी 1 कनाल की कटिंग मौजूद है। और जो लास्ट ब्लॉक है हमारा वो सेक्टर आर आ जाता है। उसमें ये जो पोर्शन है 120 फीट रोड के लेफ़्ट हैंड साइड पर, अगर आप आर ब्लॉक में एंटर हो रहे हो तो लेफ़्ट हैंड पर सारा 1 कनाल की कटिंग है, 1 से लेकर 271 तक की नंबरिंग जो है। यहाँ पर आपको एक छोटा कमर्शियल भी मिल जाता है, मस्जिद मिलती है, पार्क मिलता है, हाई स्कूल की साइट मिलती है अगर आप मैप स्टडी करें तो। अगर इसकी प्राइस रेंज को डिस्कस किया जाए तो सेक्टर आर का मिनिमम रेंज जो है 185-90 डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, और मैक्सिमम ये जाकर टच करती है 2.5 करोड़ तक। और यहाँ पर पोजेसन भी मौजूद है, आप फौरी प्लॉट लेकर अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह सेक्टर ई की अगर हम बात करें तो सेक्टर ई में भी जो है टोटली 1 कनाल की कटिंग है और यहाँ पर कुछ एरियाज़ में आपको पोजेसन मिल चुका है। सेक्टर ई में पार्शियल पोजेसन मौजूद है और जो 168 की सीरीज़ है यहाँ पर 1-2 कनाल का घर भी बन चुका है जिसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया गया है। और प्राइस रेंज की अगर हम डिस्कशन करें तो यहाँ पर 2 चीज़ें मैटर करती हैं। आया प्लॉट ऑन ग्राउंड है, ऑफ ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ एरियाज़ में डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं कुछ लेंस में। दूसरा उसका पोजेसन मैटर करता है। तीसरा उसकी लोकेशन मैटर करती है कि वो सिचुएटेड किस लोकेशन पर है। तो इसकी प्राइस रेंज जो है 1,50,55 लाख से शुरू होती है और जाकर टच करती है 3 करोड़ तक। जी हाँ, मेन बुलेवार्ड पे जो इसके प्लॉट्स हैं, डबल डिजिट प्लॉट्स या ट्रिपल डिजिट 200 की सीरीज़ वहाँ पर और 500 की सीरीज़ जो है मेन बुलेवार्ड की, वहाँ पर मेन जो ई और एफ का डिवाइडेड रोड है वहाँ पर 3 करोड़ 3 करोड़ 5 भी लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पोजेसन भी मौजूद है और मेन बुलेवार्ड का प्लॉट है। नेक्स्ट, जैसा कि जो एम और ई की डिवाइडेड मेन बुलेवार्ड है वहाँ पर आपको जो है -3 में भी प्लॉट मिल जाता है, 285-90 लोग डिमांड करते हैं। और सबसे बड़ी इसमें अगर आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ मैं ऑन मैप, तो इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट मेन रिंग रोड से है। आप आशियाना इंटरचेंज से जैसे ही मेन गेट से एंटर होते हैं तो डायरेक्ट सेम रोड आपको सेकंड राउंड अबाउट पर सेक्टर ई में ले जाती है, जहाँ पर आपको जो है GOR 9 के भी घर मिलते हैं और यहाँ पर लिविंग बहुत जल्द प्रमोट होने जा रही है। नेक्स्ट सेक्टर एफ को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मोस्ट प्राइम और मोस्ट फेवरेट ब्लॉक समझा जाता है रिंग रोड साइड से। सेक्टर एफ जो है इसकी प्राइस रेंज जो है मिनिमम डिपेंड्स अपॉन लोकेशन 2 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख और मैक्सिमम ये जाकर टच करती है 325 को। 325 मेन बुलेवार्ड, फेसिंग पार्क या 600 की नंबरिंग में अगर कोई आपको प्लॉट मिले तो वो लोग 320 325 डिमांड करते हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन रेट अभी तक देखने को मिला है वो 3 5 10 के अराउंड मिला है, वो भी कैटेगरी प्लॉट। और यहाँ पर पोजेसन भी अवेलेबल है। सेक्टर एफ में भी एक घर बनना स्टार्ट हो चुका है। सेक्टर जी की अगर हम बात करें तो सेक्टर जी भी एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर वाक़ ब्लॉक है, कोई ड्रॉबैक नहीं है इसमें। छोटा सा 800 प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक ब्लॉक है, तकरीबन 818 प्लॉट हैं इसमें, जिसमें आपको एक सेक्टर पार्क, मस्जिद और छोटा सा कमर्शियल भी दिया गया है और ये सराउंडेड है चारों तरफ से मेन बुलेवार्ड से। एक साइड पे आपको 120 फीट मेन बुलेवार्ड मिलता है और बाकी इसकी दोनों साइड पर आपको 150 फीट का मेन बुलेवार्ड मिलता है और 1.5 किलोमीटर सिर्फ इसका डिस्टेंस है आशियाना इंटरचेंज से, जो कि आपको पूरे लाहौर से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट सेक्टर एच में जो है 1 कनाल की कटिंग है। सेक्टर एच में 1 कनाल की जो कटिंग है डिपेंड्स अपॉन लोकेशन रिंग रोड के साथ वाक़ है, लेकिन यहाँ पर अभी काफ़ी जो है डेवलपमेंट बाकी है। कुछ पैचेस अभी इधर क्लियर नहीं है, काफ़ी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है जो कि सेक्टर एच है इसको पार्शियल पोजेसन आने वाले साल में दिया जाएगा। सेक्टर जी में भी तकरीबन 570 प्लॉट्स को पोजेसन मौजूद है
और वहाँ पर 2 घर भी बन चुके हैं, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिए गए हैं। सेक्टर एच अभी नॉन पोजेशन सेक्टर है, लेकिन लोकेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो सेक्टर एच एक अच्छी लोकेशन पर वाक़ है, रिंग रोड के साथ है और मेन गेट से एंटर होते साथ रिंग रोड वाली साइड से आपके राइट हैंड साइड पर वाक़ है। मल्टीपल पार्क्स की साइड छोड़ी गई है, तकरीबन 4 बड़े पार्क्स और एक प्लेग्राउंड और एक छोटा पार्क यहाँ पर साइट दी गई है और साथ इसमें आपको कमर्शियल भी दिया गया है, मस्जिद दी गई है, स्कूल की साइट दी गई है। लेकिन अभी जो इसमें ड्रॉबैक एक आ रहा है, एक विलेज का ड्रॉबैक और कुछ लैंड जो है, प्लॉट्स जो हैं ऑन मैप होने के बावजूद अभी ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है। एच ब्लॉक में जब आप बाइंग करें वो ऑन ग्राउंड उसकी सिचुएशन देखकर बाइंग करें। इसकी अगर प्राइस रेंज की डिस्कशन की जाए तो सेक्टर एच की प्राइस रेंज है, मिनिमम डिपेंड्स अपॉन लोकेशन 1,50,00,000 और मैक्सिमम जैसे जैसे आप इसकी लोकेशन बेटर होगी ऑन ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए इसमें भी मेन बुलेवार्ड पे तकरीबन 3 करोड़ तक डिमांड करते हैं। लेकिन वो 3 करोड़ डिमांड सिर्फ एक मेन बुलेवार्ड पर है जो कि है एफ और एच की डिवाइडेड मेन बुलेवार्ड। सेक्टर जी की प्राइसिंग की हमने बात नहीं की थी, तो सेक्टर जी में जो मिनिमम डिपेंड्स अपॉन लोकेशन प्लॉट है 2.25 करोड़ से लेकर 3.25 करोड़ के दरमियान मिलते हैं और यहाँ पर पोजेशन भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम सेक्टर के को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्टर के में भी ये जो आप मेन की बैक पर लेन्स देख रहे हैं, ये 300 वाला पोर्शन और ये 400, 500 और 700 वाली लेन और ये मेन की फ्रंट बैक लेन, ये 1 कनाल की कटिंग है। और सेक्टर के भी एक बहुत अच्छा ब्लॉक है, प्रॉपर कम्युनिटी है। 1 कनाल, 5 मरला और 10 मरला तीनों कैटेगरीज की इसमें आपको कटिंग मिल जाती है रेजिडेंशियल। फिर इसमें आपको एक मेन बुलेवार्ड का कमर्शियल भी मिलता है जो कि फ्रंट बैक 4 मरला कटिंग है और साइड पर इसके जो है सेक्टर शॉप्स दी गई हैं। उसकी मेन की बैक पर आपको सेक्टर पार्क, मस्जिद और स्कूल की साइट मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो आशियाना इंटरचेंज से नेक्स्ट इंटरचेंज है, डायरेक्ट आपको सेक्टर के में एग्जिट मिलता है। आप उसको यूज़ करते हुए डायरेक्ट अपने सेक्टर के में एंटर हो सकते हैं। प्राइसेस के हवाले से अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर 1,75,80 से लेकर डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दूँ तो ये जो कंफर्ट फैक्ट्री के साथ वाले प्लॉट्स हैं यहाँ पर आपको 2 करोड़ से नीचे प्लॉट मिल जाता है, जबकि अगर आप इसके लोकेशन को बेटर करते जाएंगे तो 2 करोड़ 45-50 लाख तक सेक्टर के में 1 कनाल के प्लॉट्स जाते हैं। तो ये भी एक अंडररेटेड सेक्टर है, यहाँ पर बाइंग बनती है। इन फ्यूचर इसका रेट बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत जल्द इसको पोजेशन भी मिलने वाला है। उसकी वजह क्या है, ऑन ग्राउंड सारी इसकी डेवलपमेंट तकरीबन 90% कंप्लीट है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम वायरिंग कर दी गई है, सिवरेज, डिब्बीज, ट्रांसफार्मर्स, लाइट पोल्स, ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल कर दिया गया। तो नेक्स्ट जो मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ, डीएचए ने अभी अनाउंस नहीं किया, लेकिन हाईली इसका चांस है, मैं 90 to 95% श्योर हूँ कि नेक्स्ट जो पोजेशन है बाय द एंड ऑफ ईयर और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 आपके सेक्टर के को भी पोजेशन मिल चुका होगा। के साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्टर एल को। सेक्टर एल में एक काफ़ी बड़ा विलेज देखा जाता है जो कि बुलर विलेज है, जिसकी वजह से इसका जो लोअर पोर्शन है इसमें इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट भी अभी नहीं हुई। लेकिन अगर हम अपर पोर्शन की बात करें जो कि सेक्टर एम के बिल्कुल साथ है, तो बहुत ही अच्छा और क्लियर पोर्शन है। ये जो 80 फीट से ऊपर वाली साइड पे है, 1 से लेकर ऑनवर्ड 130 तक की नंबरिंग जो बहुत ही नीट एंड क्लीन पोर्शन है। और यहाँ पर भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से या बाइंग करना चाहे या लिविंग पर्पज़ से बाइंग करना चाहे तो मैं उसको हाईली रिकमेंड करूँगा। प्राइस रेंज इसकी अगर हम डिस्कस करें तो एक 45-50 में आपको एल ब्लॉक में प्लॉट मिल जाता है, लेकिन एक 45-50 वाला प्लॉट या तो ऑफ ग्राउंड होगा या बिल्कुल विलेज के साथ ये जो आप अगर मैप स्टडी करें तो जुड़ा हुआ प्लॉट, ऐसा प्लॉट होगा। और ये मैं जितनी भी प्राइसेस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये प्राइसेस ऑल ड्यूज क्लियर के साथ हैं। डेवलपमेंट चार्जेस इसमें सेलर पे करके देगा कम्प्लीटली। नेक्स्ट हम सेक्टर एम की बात कर लेते हैं। सेक्टर एम एक नहायत नीट एंड क्लीन और विदाउट एनी ड्रॉबैक, कोई इसमें आपको विलेज नहीं मिलता। बहुत ही माइनर सा इसमें पैच मिलेगा अगर आपको, तो वो इस पोर्शन में 800 की नंबरिंग में। और अगर इसकी बाउंड्री वॉल के साथ देखें तो अनमोल हाउसिंग सोसाइटी है, जहाँ पर मॉडर्न स्टाइल के अच्छे विलास 5-10 मरला के बने हुए हैं, लोग रिहाइश पजीर हैं। तो मद्देनज़र रखते हुए इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं आता। एक तो आपको 3.2 किलोमीटर से डायरेक्ट रोड से कनेक्टिविटी मिलती है मेन आशियाना इंटरचेंज से। एक साइड पे आपको सिविक जोन 2 कमर्शियल मिलता है, एक साइड पे आपको ओवल कॉम्प्लेक्स कमर्शियल मिलता है। और यहाँ पर इन फ्यूचर ओवल कॉम्प्लेक्स के साथ
पोलो सैडल क्लब की साइट छोड़ी गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी और एक इस एरिया को प्रीमियम कर देगा जब ये ऑन ग्राउंड आ जाएगा। तो ये एक प्रीमियम ब्लॉक्स में से ब्लॉक कंसीडर किया जाएगा। उसकी वजह ये है कि ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट इसकी 90% कंप्लीट है। डीबीज, ट्रांसफार्मर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन सब कर दिया गया है। किसी भी वक्त यहाँ पर भी पोजेसन आ सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है ज़्यादा इसमें अपर पोर्शन में पहले पोजेसन दिया जाएगा ताकि लिविंग को प्रमोट किया जा सके। एकदम से अगर हर ब्लॉक में पोजेसन दे देंगे तो कोई घर कहीं पे बन रहा होगा, कोई घर कहीं पर। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है पोजेसन देने की। नेक्स्ट सेक्टर एन को हम डिस्कस कर लेते हैं। सेक्टर एन जो है, इसमें काफ़ी पैचेस अभी बाकी हैं जो क्लियर नहीं हुए, लेकिन रिसेंटली डीएचए ने काफ़ी पैचेस क्लियर किए हैं। ऑन ग्राउंड भी बहुत जल्द आपको मैं इंशाल्लाह स्ट्रीट विजिट कराऊंगा। तो सेक्टर एन में जो है तकरीबन 1280 के अराउंड प्लॉट्स हैं, 1300 तकरीबन प्लॉट्स हैं, जो कि टोटली एक कनाल के प्लॉट हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं अगर आपको मैप पे दिखाता चलूँ तो ये एक लेन जो है फ्रंट बैक, ये 10 मरला की एक लेन दी गई है। ये भी रिसेंटली ऐड किया गया था, अपडेट किया गया था जब मैप। और ये चंद प्लॉट हैं, तकरीबन 8 से 10 प्लॉट, ये 5 मरला के प्लॉट। सेक्टर एन में एक आपको विलेज के साथ और दूसरा फैक्ट्रीज कुछ मिलती हैं, जिसकी वजह से सेक्टर एन जो है थोड़ा अंडररेटेड है। साथ में इसके एक हडियारा ड्रेन भी आ जाता है लोअर पोर्शन वाली साइड पर। तो यहाँ पर आपको एक कमर्शियल भी दिया गया है। तो एक कनाल का प्लॉट यहाँ पर आपको 145 से लेकर 140-45 में भी मिल जाता है। यहाँ पर मेरे पास 145 में ऑप्शन है भी, अगर कोई चाहे तो वो बाय कर सकता है। 10 मरला आपको जो रेगुलर प्लॉट मिलता है 9 प्रिज्म में, उस प्राइस पे आपको एक कनाल का प्लॉट मिल रहा है बहुत ही मुनासिब प्राइस में, वो भी डेवलपमेंट चार्जेस पेड के साथ। ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है प्लॉट। सिर्फ और सिर्फ ड्रॉबैक क्या है कि हडियारा ड्रेन करीब है और मैक्सिमम इसकी प्राइसेस जाके टच करते हैं तकरीबन 2,50,55 लाख को। मेन बुलेवार्ड पे भी अगर इसके कोई प्लॉट हो तो ये 275 तक डिमांड इसकी चलती है, 275, ये जो आपका 150 फीट बुलेवार्ड। और लास्ट में सेक्टर पी है। सेक्टर पी में जो है हमें अभी ऑन ग्राउंड पोजेसन तो नहीं मिला, लेकिन काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ चुकी है। इसमें जोन 1 कमर्शियल जो है उसमें पोजेसन आ चुका है पार्शली, और कुछ एरियाज़ जो हैं इसके अभी क्लियर नहीं थे, वो रिसेंटली डीएचए ने क्लियर किए हैं। और इसमें अगर टॉप मोस्ट एरिया में से अगर आप पूछें तो ये जो एरिया मैप पर आपको नज़र आ रहा है, 1 से लेकर 181 और 204 तक की नंबरिंग, और दूसरा ये 200 वाली सीरीज़, ये सबसे हॉट एरिया इसका जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर भी अभी कुछ पैचेस हैं, अगर आप बाइंग करें तो मुझसे मशवरा कर सकते हैं, या आप इसको ऑन ग्राउंड देख कर लें, जो क्लियर एरियाज़ हैं वहाँ पर बाइंग करें। ये जो स्ट्रीट्स हैं ये टोटली क्लियर है, यहाँ पर कुछ पैच है और इस रोड पर भी कुछ मसला है। तो ये पार्क और सेक्टर पार्क के करीब हैं। यहाँ पर आपको एक मेन जोन कमर्शियल मिल जाता है, जो कि इस ब्लॉक का प्रीमियम बना देता है। और एक 56 कनाल की साइट छोड़ी गई है, जो कि एक ग्रैंड मस्जिद यहाँ पर बनाने का प्लान कर रहे हैं डीएचए वाले। की प्राइस रेंज जो है 1,50,55 लाख से स्टार्ट होती है। ये जो हडियारा ड्रेन के करीब आपको 1 कनाल की कटिंग मिलती है, यहाँ पर आपको 1,50 तक भी प्लॉट मिल जाता है, और मैक्सिमम इसकी प्राइसेस जाके टच करती हैं। अगर हम इस मेन बुलेवार्ड पे देखें या इसकी बैक पर, तो लोग 3,02,95, 2,85 तक भी डिमांड करते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको ऑन ग्राउंड विजिट भी कराएंगे, जैसा कि लास्ट हमने रिसेंटली सेक्टर क्यू के अपर पोर्शन को एक्सप्लोर किया था। तो जाते जाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और आपकी कोई भी क्यूरी हो डीएचए 9 प्रिज्म के हवाले से, रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट की बाइंग करना चाह रहे हो या सेलिंग करना चाह रहे हो, या आप कोई एडवाइस सजेशन लेना चाह रहे हो, तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।